स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीटेट एग्ज़ाम जून 2011 पेपर सेकंड और उसमें आए सीडीपी यानी साइकोलॉजी के 30 एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं हम अपने पहले एमसीक्यू से। हमारा पहला एमसीक्यू, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। क्या आएगा? ऑप्शन 3, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन। क्या आएगा? ऑप्शन 2, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, रिफ्लेक्ट्स जेंडर बायस। इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? क्या करोगे? ऑप्शन 2, उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह किस ओर संकेत करता है? क्या आएगा? ऑप्शन 1, सीखने के लिए आंकलन। ईच लर्नर इज यूनिक, दिस मीन्स। क्या आएगा? 5 का ऑप्शन 4, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। क्या आएगा? 6 का ऑप्शन 2, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। शिक्षार्थियों को डांस के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, किसके लिए नहीं करना चाहिए? क्या आएगा? ऑप्शन 3, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आंकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? क्या आएगा? 8 का ऑप्शन 2, सेमेस्टर एग्जाम्स। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए, कैसे देखा जाना चाहिए? ऑप्शन 1, अ रिसोर्स टू enrich school life. After identifying gaps in students' learning, the following student be done. क्या आएगा? 10 का ऑप्शन 4, समुचित उपचारात्मक कार्य, प्रॉपर रेमेडियल वर्क। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। क्या आएगा? 11 का ऑप्शन 1, किशोरावस्था के दौरान, एडोलेसेंस। आनुवांशिकता को माना जाता है, हेरिडिटी इज कंसीडर्ड टू बी। क्या आएगा? 12 का ऑप्शन 3, स्थिर, स्टेबल। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष आयु तक के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। क्या आएगा? 13 का ऑप्शन 4, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, यूजिंग सेंसेस। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? क्या आएगा? ऑप्शन 3, मेकिंग स्टूडेंट्स कैपेबल ऑफ मेमोराइजिंग आइसोलेटेड फैक्ट्स एंड प्रोसीजर। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबंध है। क्या आएगा? 15 का ऑप्शन 2, व्यवहारवादी। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्हें निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन 2, विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाइयों का नहीं है? इस क्वेश्चन में आंसर को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन इसका आंसर ज़्यादा ऑप्शन 1 की तरफ जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान रखोगे क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? मोटिवेटेड चिल्ड्रन। क्या आएगा? 18 का ऑप्शन 4, वे हमेशा सफल होते हैं। शिक्षार्थियों का आत्म नियमन डैश की ओर संकेत करता है,
क्या आएगा 19 का? ऑप्शन 4, अपने सीखने का समय पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? किसे नहीं माना जा सकता? ऑप्शन 2, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। सिद्धांत के रूप में रचनावाद। क्या आएगा? ऑप्शन 1, दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। अ क्रिएटिव लर्नर इज वन हु। क्या आएगा 22 का? ऑप्शन 3, इज गुड एट लैटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। क्या आएगा? ऑप्शन 1, बौद्धिक विकास। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। 24 का क्या आएगा? ऑप्शन 1, विकास की दर। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन। क्या आएगा 25 का? ऑप्शन 3 सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन 3, रिवर्सिबिलिटी। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में से निःशक्त बच्चों का शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। क्या आएगा 27 का? ऑप्शन 4, नियमित विद्यालयों, रेगुलर स्कूल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है? क्या आएगा 28 का? ऑप्शन 1, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। मूल्यांकन, एवेल्युएशन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? क्या आएगा 29 का? 3, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू हेल्प लर्नर in the repetition and recall of what they have previously learned because शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यस्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या आएगा 30 का? ऑप्शन 1, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, आज के हमारे 30 MCQ पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगली क्लास में अगले MCQ के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।